हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो लक्ष्मी माता की प्राप्ति हमें कैसे हो, माता लक्ष्मी हम पर कैसे प्रसन्न हो, इसके लिए उनकी साधना और उनका उपाय लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल उपाय है। ये जिसने भी उपाय किया है उसको कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र में वर्णित उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये उपाय बिना कुछ खर्चा किए हमें इतना फल देने वाला है कि इसका प्रभाव जिस टाइम हम इसे करना शुरू करते हैं, ये उसी टाइम अपना काम करना शुरू कर देता है। इतना सिद्ध ये शक्तिशाली उपाय है। जिसको भी धन की कमी है, जिसको कोई आर्थिक इतनी समस्या है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता, पैसा आता है तो स्थिर नहीं रहता, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि काम कोई मिलता ही नहीं है, पैसे का इतना अभाव हो जाता है जिससे मन बहुत परेशान रहता है कि मैं क्या करूं। तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। ये कुबेर जैसा खजाना देने का ताबड़तोड़ इसकी इतनी शक्तिशाली इसका प्रभाव है कि इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये उपाय शुक्रवार को शुरू कर 24 सितंबर तक आप इसे ज़रूर करें, तो आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की मिलेगी। तो ये उपाय बहुत छोटा सा है, आप इसे विश्वास के साथ करना। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में रास्ता है। अगर आप कोई भी काम कोई सिद्ध दिनों में करते हो, कोई तिथि में करते हो, तो उसका प्रभाव हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो जैसे हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी के ये 16 दिन चल रहे हैं, तो इन 16 दिनों का पहला शुक्रवार कल आ रहा है। तो इस शुक्रवार से आप शुरू कर 24 सितंबर तक इस उपाय को कीजिए, पूजा साधना कीजिए। आपको बहुत जल्दी परिणाम इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई तिथि ऐसी होती है, तो जैसे कोई एकादशी है, जहाँ कोई अपना जैसे गणेश जी इस बार विराजमान हैं, तो इन दिनों में जो भी हम काम करते हैं तो हमें बहुत ही शीघ्र फल मिलता है, जल्दी परिणाम उसका मिलता है। तो आपको ये उपाय आपके अपने पूजा घर में करना है, आप घर के मंदिर में करना है। तो आपको क्या लेना है, एक छोटा सा आपको कोई मटका मिट्टी का ले लेना है। तो उसमें आपको कोई भी अपना सोना और चांदी का आभूषण डालना है और लाल कपड़े में बांधकर आप छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए। उसमें सोने का और चांदी का कोई भी आभूषण कोई भी हो सकता है, कोई रिंग भी, नोज पिन वगैरह कुछ भी आप उस मटके में डाल दीजिए। उसके बाद आपने उसको भरना है चावल से भर सकते हैं, गेहूं है तो गेहूं से भर सकते हैं। उसको ऊपर तक भरना है। भरने के बाद आपने उसके ऊपर लाल कपड़े से उसे ढक देना है। ढकने के बाद आपने उसके ऊपर रखनी है, अगर तो लक्ष्मी माता की प्रतिमा है कोई आपके पास, कोई पीतल की है या चांदी की है, तो आप उसमें उसके ऊपर रख दीजिए। नारायण की है तो रख दीजिए, गणेश जी की है तो भी रख दीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी की रख दीजिए। रखने के बाद आपने मूर्ति रखने से पहले, लक्ष्मी माता की मूर्ति रखने से पहले आप उस लाल कपड़े को स्वास्तिक बना लीजिए। चाहे थोड़े से आप फूल और चावल उसके ऊपर रख फिर आप मूर्ति की स्थापना उसके ऊपर करना। तो लक्ष्मी माता की मूर्ति आपने रख लेनी है। उनके सन्मुख आपको रखनी है 5 कौड़ी और 5 ही 1-1 रुपए वाले सिक्के। ये दोनों चीज़ आपने उनके सामने रख देनी है। और एक लाल गुलाब का फूल, कोई भी लाल फूल आप उनके सन्मुख रख दीजिए। उसके बाद आपने एक दीपक जलाना है, लंबी बाती का। और ये दीपक आपने किसी भी चीज़ का आप जला सकते हैं, जैसी भी आपकी समर्थ है। ये माता रानी नहीं देखेगी कि घी का जलाया है या तेल का जलाया है, वो ये देखेगी कि ये साधक, ये भक्त मेरी पूजा कर रहा है, तो मैंने इसकी मनोकामना पूरी करनी है। बस आपने दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपने हाथ में जल लेकर थोड़े से अक्षत उसमें रखकर आपने अपना संकल्प लेना है कि कल शुक्रवार से लेकर मैं 24 तारीख तक इतने दिन में आपकी पूजा आराधना करूँगा।
जा करूँगी। माता रानी आप मेरे घर में विराजमान होइए, मुझ पर कृपा करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जल उनके चरणों में आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने वहाँ पर लक्ष्मी माता की कोई भी पाठ करना है, चाहे तो आप उन लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, चाहे आप 11 बार 21 बार ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जो भी आपको पाठ आता है आप कर सकते हैं। ये पाठ करने के बाद उनकी आरती कीजिए, माता लक्ष्मी की जो आरती है वो आरती कीजिए। बस इतना सा आपको उपाय करना है, लेकिन ये कार्य आपको 24 तारीख तक रोज़ करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये इतना प्रभावशाली, इतना चमत्कारी उपाय है कि इसे करने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी से मुझे इसका परिणाम देखने को मिल गया। रातों रात आपको इसका असर देखने को शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे धन का आगमन कई बार हमने सोचा भी नहीं होता और वो भी काम हो जाता है। सिर्फ आप इतना कीजिए, इन दिनों को मत जाने दीजिए। अगर आप बहुत परेशान हैं तो अपनी परेशानी को दूर करने का ये उपाय जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।